हेलो एवरीबॉडी, आई एम सौरभ यादव। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर्स में, बट इससे पहले जो लेक्चर्स लिया था हमने, उसमें हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल में मेथड बताए थे, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड। उस पर हम न्यूमेरिकल्स भी लिए थे। आइए हम और भी मेथड हैं उनको भी देख लिया जाए। सेकंड मेथड हम बताने जा रहे हैं बाय पार्ट, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसका मतलब क्या है? अब इंटीग्रेशन को बाय पार्ट में हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इस मेथड को, आप देखिए। सबसे पहले तो इसमें फार्मूला है, उस फार्मूले को आपको याद रखना होगा, और वो फार्मूला बहुत ही यूजफुल है। आइए देख लेते हैं वो फार्मूला क्या है। फार्मूला है इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स। इस तरह से अगर u इंटू वी दो फंक्शन अगर दिए गए हैं, उन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड द्वारा करा जाता है। फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट अगर इसे माने हैं तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और सेकंड का कर देते हैं इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर अगली बार फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन डी यू अपान डी एक्स इंटू फिर v का इंटीग्रेशन, यानी सेकंड का इंटीग्रेशन इंटू टोटल का dx। आपको समझ में आया होगा हमने क्या बताया। चलिए हम इसे देख लेते हैं किस तरह से ये जो फार्मूला है ये किस तरह से आया है, इसे हम देख लें। अच्छा, हम जानते हैं इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है डिफ्रेंसिएशन का, ठीक है। अगर हम इसका अगर डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, इस पूरे को डिफ्रेंसिएशन अगर हम कर दें, फिर हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, u इंटू वी। चाहे देख सकते हैं आप, इसे हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, देख लीजिए। प्रूफ बड़ा ही छोटा है, प्रूफ आसानी से प्रूफ भी हो जाएगा। इसको हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। पहले तो हम इसे लिख लेते हैं u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस डी यू अपान डी एक्स इंटू वी इंटू डी एक्स टोटल का डी एक्स, ठीक है। इस तरह से है। तो चलिए हम इसे एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर दें, तो अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें पता है दो का प्रोडक्ट अगर रहे, ये और ये, इस दो प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड से हम कैसे करते हैं। फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकेंड को ऐसे लिख लिया जाता है, फिर प्लस सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट को ऐसे लिख लिया जाएगा। तो देखिए किस तरह से, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो हम फर्स्ट को ऐसे ही रहने देते हैं, और जब सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन का उल्टा होता है डिफ्रेंसिएशन। तो अगर हम इंटीग्रेशन पहले से है, अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें सिर्फ क्या बचेगा, v बचेगा। ये तो हम जानते हैं। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ v बचेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हट जाएगा, सिर्फ और v ही बचेगा। फिर प्लस इस बार इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं v इंटू डी एक्स इंटीग्रल में, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा डी यू अपान डी एक्स, फिर माइनस। अच्छा जी, ये बताइए अगर हम इसका टोटल का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही रिजल्ट बचेगा, क्या बचेगा, डी यू अपान डी एक्स इंटीग्रल v इंटू डी एक्स। इस तरह से तो ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा आपका u इंटू वी, जो हमने आपको बताया था अभी, ठीक है। कितना आसान है इसका प्रूफ देखना। तो आप याद रख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका रहता है फर्स्ट इंटू सेकेंड दो प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना। फर्स्ट को ऐसे ही रहने दो, सेकेंड को हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और सेकेंड का फिर इंटीग्रेशन, फिर dx पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। इस तरह से ये एक फार्मूला होता है, और हमने प्रूफ भी बताया किस तरह से आसानी से हम प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं द रिवर्स प्रोसेस इज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्रेंसिएशन। तो अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो किसका रिजल्ट मिलेगा, इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से हमने इसका प्रूफ देखा। आइए हम ये जान लें कि फर्स्ट किसे मानेंगे और सेकेंड किसे मानेंगे। इसके लिए सबसे आसान तरीका है,
एक ट्रिक भी होता है जिसे कहा जाता है आइलेट का प्रयोग। क्या आइलेट का प्रयोग आप लोग पढ़े ही होंगे। इसे हम मिटा देते हैं। आइलेट का प्रयोग बताएं पहले। आइलेट 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 में पहले आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टैन इनवर्स एक्स हो गया, ये सभी जो फंक्शन होते हैं इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं। अगर ये फंक्शन अगर आते हैं तो हम इसे फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। या फिर अगर लॉगरिथमिक आता है, जैसे ये यल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन अगर आ गया, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे log x हो गया, log y हो गया, इस तरह से एलियन में अगर आता है तो हम इसमें फर्स्ट मानेंगे। अगर लॉगरिथमिक में आया तो इन्वर्स के बाद, अगर इन्वर्स आया लॉगरिथमिक आया तो इन्वर्स को पहले लिखेंगे, इन्वर्स को फर्स्ट मानेंगे और लॉगरिथमिक को सेकंड मानेंगे। अगर अलजेब्रिक, ये मतलब अलजेब्रिक, ठीक अलजेब्रिक, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक मतलब एक्स वाई एंड जेड, इस तरह से अगर एक्स वाई जेड मतलब एक्स प्लस वाई एक्स वाई इस तरह से रहेगा तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते ही हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। मेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टैन एक्स हो गया, यहाँ पर ये फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, इस तरह से अगर फंक्शन में आता है, ई की पावर में आता है तो ये सब ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया। इनवर्स फंक्शन का मतलब मैं बताया हूँ कि साइन इनवर्स जैसे हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, और लॉगरिथमिक जैसे लॉग में आ जाता है, अलजेब्रिक एक्स वाई में, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स में, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इस तरह से। आइलेट में एक खास बात है कि आई लेट LATE मतलब ऊपर से नीचे की ओर, यानी इसे अगर ये आता है तो इसे फर्स्ट, इसे उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, इस तरह से, तो मतलब सबसे नीचे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर आपके बीच में अगर इस तरह से इंटीग्रेशन आ गया, जैसे ई की पावर एक्स और tan x है, तो आप ये जानते हो कि हमने पढ़ा है जो है tan x ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आता है, तो यानी इसे हम फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन रखा जाता है। अगर x ई की पावर x है तो आप जान लो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मानोगे। इस तरह से इंटीग्रेशन किया जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, आ चुका भी है। तो आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन से। साइन इनवर्स एक्स, इसे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। हम जानते हैं इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट माना जाएगा और उसके बाद जो भी रहेगा उसे सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड जान गए हैं तो फार्मूला तो हमें पता ही है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा ही सकते हैं। तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा साइन इनवर्स एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो यानी इसका इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स माइनस, इस बार फर्स्ट का क्या किया जाएगा डिफ्रेंसिएशन, डी साइन इनवर्स एक्स अपान डी एक्स, फिर इंटू इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स का होल डी एक्स, इस तरह से। तो अच्छा जरा से बताइए एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अच्छा इसका डिफ्रेंसिएशन और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो हो जाएगा 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब फार्मूले बताए गए हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। तो आइए देखते हैं साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अच्छा ज़रा से बताइए 1/2 ये इधर बाहर कर देते हैं
और क्या हम इसमें एक्स स्क्वायर -1 और +1 क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आगे देखिए, यहाँ पर √1 - एक्स स्क्वायर इंटू dx, क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल। ज़रा सा आप बताइए, हम इसे अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब ध्यान से देखिए, -1/2, इसे अलग और इसे अलग, तो एक्स स्क्वायर -1/√1 - एक्स स्क्वायर, जब इसे सेपरेट करेंगे तो -1/2 dx अपान, ठीक, dx अपान √1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर मिटा देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा ज़रा सा बताइए, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा +1/2 तो 1 - एक्स स्क्वायर अपान √1 - एक्स स्क्वायर। इसे हम तो इंटीग्रेशन जानते ही हैं, क्या हो जाएगा, -1/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ज़रा सा इसे हम काट सकते हैं, अगर काट देंगे तो बचेगा क्या, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 +1/2 अंडर रूट के अंदर, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर dx भूल गया, यहाँ पर भी dx, ठीक है, यहाँ पर भी dx, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - अंडर रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर dx -1/2 साइन इनवर्स एक्स। अच्छा ज़रा सा बताइए, इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 +1/2 को कर दो बाहर। अब ध्यान से देखते जाइएगा। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन बताया है, इसका इंटीग्रेशन हमने बताया है, क्या बताया है, आ जाता है 1/2 एक्स √1 - एक्स स्क्वायर, फिर +1/2, ठीक, 1/2 साइन इनवर्स, याद है, साइन इनवर्स एक्स सिर्फ हो जाएगा और -1/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं अंदर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 +1/4 एक्स √1 - एक्स स्क्वायर 1/4 साइन इनवर्स एक्स -1/2 साइन इनवर्स एक्स। ज़रा सा हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 +1/4 एक्स √1 - एक्स स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा -1/4 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो अब आपको +c ये लगाना मत भूलिए, +c। तो ये इंटीग्रेशन इस तरह से किया जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम फर्स्ट इंटू सेकेंड लेकर सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो भी आसान ही रहेगा। एक और क्वेश्चन, एक्स ln x dx। अच्छा ज़रा सा बताइए, इसमें फर्स्ट और सेकेंड किसे माना जाएगा? जाहिर सी बात है, आइलेट का प्रयोग हमने पढ़ा ही है, तो उसमें कौन आता है, ये लॉगरिथमिक आता है, ये अलजेब्रिक है। तो अलजेब्रिक से पहले लॉगरिथमिक आया तो इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे क्या करेंगे, सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो देन इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट को ऐसे ही रहेगा और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट ऐसे ही रहने दो, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस। अच्छा, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन यानी फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। तो एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा ln x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा ज़रा से बताओ, -1 यानी 1/2 बाहर, x बचेगा dx, और x का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है क्या होगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी एक्स स्क्वायर बाई 4। तो आपने देखा किस तरह से हमने इसे भी सॉल्व किया, +c लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। इस तरह से अब हमें ये तो पता चल ही चुका है। एक और क्वेश्चन लेते हैं
उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर लेंगे और ये भी यूज कर लेंगे, यानी बाय पार्ट का भी यूज कर लेंगे फार्मूले का। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। सिक स्क्वायर एक्स tan x ln सिक एक्स डी एक्स, इस तरह से हमने एक क्वेश्चन लिया है। अब इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी मेथड यूज होगा और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर बाय पार्ट का भी यूज होने वाला है, यानी फर्स्ट और सेकंड का भी। तो सबसे पहले आपको काम करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, क्योंकि हमें बड़ा दिख रहा है, हमें छोटा बनाना है। तो छोटा किस तरह से बनाया जा सकता है, अगर हम लेट मान लेते हैं कि सिक एक्स बराबर टी, अगर हमने सिक एक्स को टी मान लिया तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सिक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स बराबर डी टी। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा हो जाता है तो हमें क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर है, सेक एक्स इंटू tan एक्स के स्थान tan एक्स डी एक्स के स्थान पे डी टी हो जाएगा और सेक एक्स के स्थान पे टी हो जाएगा। तो एक सेक एक्स और tan एक्स बचे रहेगा, तो उसके स्थान पे डी टी हो जाएगा और ln सेक एक्स के स्थान पे टी और डी टी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसे हमने सेपरेट किया है। ठीक है, जब सेपरेट करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। और हमने अभी अभी इससे पहले इसी टाइप का है, बस इसी टाइप से हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर वहाँ पर क्या था, यक्स था, यहाँ पर टी है। इसे सॉल्व किया था हमने, कैसे सॉल्व किया था, फर्स्ट इंटू सेकेंड से। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं टी ln टी डी टी। याद रखना है कि हमने टी किसे माना है, याद रखना होगा सिक एक्स, बाद में इसे रखना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इंटू सेकेंड, लॉगरिथमिक को फर्स्ट और अलजेब्रिक को सेकेंड। ठीक है, तो ln टी और इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू माइनस, अच्छा ज़रा सा बताइए इसका डिफ्रेंसिएशन 1/t और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू डी टी। देन इसे सॉल्व करेंगे तो ln टी स्क्वायर बाई टू और टी से टी कैंसिल हो चुका रहेगा, एक टी बचेगा, इसका इंटीग्रेशन तो टी स्क्वायर बाई टू यानी टी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस सी टी के स्थान पर सिक रख दो तो ln सिक एक्स इंटू सिक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस सिक स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। इस तरह से हमने देखा कि बड़े ही आसानी से सॉल्व होता हुआ नज़र आया। आइए हम कुछ और भी बातें कर लें इसी में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमें किसी का इंटीग्रेशन नहीं पता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, tan इनवर्स एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन तो नहीं पता होता है। जब इससे इंटीग्रेशन नहीं पता होते हैं तो डायरेक्ट अगर ऐसा इंटीग्रेशन करने को दे दिया जाता है तो हम उसमें फर्स्ट और सेकंड को हम मान लेते हैं 1। कैसे, देखिए किस तरह से, जैसे साइन इनवर्स एक्स डी एक्स है, इस तरह से है। तो आप बताइए, हम इस साइन इनवर्स एक्स का तो डिफ्रेंसिएशन तो जानते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन तो हम जानते नहीं हैं। तो इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स करना होगा। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि इसे हम फर्स्ट मान लेंगे और इसे सेकंड मान लेंगे, इससे हमें बड़े ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे, इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड से सॉल्व करेंगे जब, तो साइन इनवर्स एक्स को ऐसे ही रहने देंगे। फर्स्ट का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, फिर माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन इनवर्स एक्स का तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx का हो जाएगा x, फिर हो जाएगा dx। अच्छा जी, इतना काम होने के बाद आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करना है, t मान लेना है। जैसे ही आप t मानोगे तो आप यहाँ पर क्या पाओगे कि ये हो जाएगा -2x dx बराबर dt। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर t हमने इसलिए सब्स्टिट्यूट किया है जिससे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जैसे ही हम t मानेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये ऊपर वाला हमें नज़र आने लगा, -x dx बराबर dt बाई 2। क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं और जो हमें मिलेगा साइन इनवर्स x इंटू dx माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से हो जाएगा
t/2 और अंडर रूट के अंदर t, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब ज़रा सा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और जैसे ही सॉल्व करेंगे क्या रिजल्ट मुझे मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करना तो बड़ा ही आसान है क्योंकि हम जानते हैं t⁻−1/2 है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, पावर में 1 बढ़ जाता है और जैसे ही पावर में 1 बढ़ेगा तो आएगा आपका अंडर रूट टी और ऊपर चला जाएगा वो 1/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस अंडर रूट टी, यानी टी के स्थान पे हमने क्या माना था, 1 - माना था, ये तो माना था 1 - तो यहाँ पर रख देंगे अंडर रूट 1 - प्लस सी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि क्या ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स प्लस इंटू डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो हम बताएंगे ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देखो इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हम इसे लेकर चलेंगे और ये ला देंगे क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन, और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो चलिए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे। तो फर्स्ट को ऐसे ही रहने देते हैं, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये अब डैश ऑफ एक्स आएगा, फिर प्लस इसे ऐसे ही रहने देंगे, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। तो आपने देखा अगर ई की पावर एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। तो आपने देखा किस तरह से हमने इसे आसानी से यहाँ पर ला दिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और ये हम एक क्वेश्चन लेकर भी बता देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है इसका इंटीग्रेशन करना, क्योंकि जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स है होता है, ठीक है। और हमें अभी अभी बताया गया है ये फार्मूला कि ई की पावर एक्स अगर एफ ऑफ एक्स है प्लस एफ डैश ऑफ एक्स है इंटू डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये हो जाता है। तो ज़रा सा अगर हमें ये पता है तो हम इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स और साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। चाहे इसका हम आंसर भी बता सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, यही आएगा रिजल्ट। कैसे, अगर हम ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स करते हैं फिर प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ये भी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो इसे हम फर्स्ट मानेंगे और लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसे सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा, फिर माइनस करोगे और यहाँ पर जब हम इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर एक्स फिर डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और ये कैंसिल। तो आपने देखा किस तरह से हमने ई की पावर एक्स साइन एक्स ला दिया। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तब तक ले दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।